देखो होता क्या है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है और जहां पे मिनिमम 2 पर्सन होते हैं वहां पे बट ऑब्वियस झगड़ा तो होगा ही, ये नॉर्मल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो यहां पे अगर 2 पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, सपोज करो यहां पे मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, दोनों ने 5 लाख बिजनेस में डाले, इसने भी 5 लाख बिजनेस में डाले, इसने भी 5 लाख बिजनेस में डाले। बट हुआ क्या, ए थोड़ा आलसी है, थोड़ा कम काम करता है बिजनेस के अंदर और बी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो मेन जो काम होता है ना बिजनेस का वही संभालता है, मतलब दिन रात मेहनत करता है अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए और ये बहुत कम काम करता है। अब हुआ क्या कि उनका पूरे साल उन्होंने मेहनत की और 6 लाख रुपए पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाया। अब ये जो 6 लाख रुपए प्रॉफिट है, आप बोलोगे ए को और बी को, बी ने ज्यादा काम किया तो बी को ज्यादा मिलना चाहिए, बी भी यही बोल रहा है देखो मैंने ज्यादा मेहनत की है तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ए तो बैठा रहता है बिजनेस के अंदर, मैंने ज्यादा कमाया। तो यहां पे क्या हो गया, दोनों पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, मिस्टर ए और मिस्टर बी में डिस्प्यूट हो गया, भैया मुझे ज्यादा प्रॉफिट, मुझे ज्यादा प्रॉफिट। अब मिस्टर ए बोल रहा है इक्वल इक्वल बटेगा, 3 लाख मेरा 3 लाख तेरा, मिस्टर बी बोल रहा है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, झगड़ा स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम यह आ गई कि ये झगड़ा सॉल्व कैसे करे, प्रॉफिट कैसे बटे, क्योंकि अगर यहां पे ये झगड़ा हो गया तो कोई भी जो झगड़ा करेगा वो डायरेक्ट चले जाएगा, कोर्ट चले जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो यार एक बात बताओ, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी इंडिया में ऐसे लाखों पार्टनरशिप है, इतने सारे केफे, अगर कोर्ट पहुंच गए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी कोर्ट को। तो कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को यार एक लॉ बना दो ना जहां पे झगड़ा ज्यादातर सॉल्व हो जाए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एक लॉ बना दिया, क्या बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया। क्या बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पे झगड़ा सॉल्व करेंगे। पर झगड़ा सॉल्व कब होगा ये इंपॉर्टेंट है, जब भी 2 पार्टनर्स में झगड़ा होगा, ध्यान रखना, जब भी 2 पार्टनर्स में झगड़ा होगा सबसे पहले हम कहां, डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू कोर्ट, सबसे पहले हम एग्रीमेंट में जाएंगे। सबसे पहले अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट बना रखा है कि भैया प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, तो सपोज करो कि ये मिस्टर ए और मिस्टर बी है, 5-5 लाख रुपए प्रॉफिट है, ये इनका कैपिटल है 6 लाख हुआ और इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, मतलब 1:2 है। तो ये जो 6 लाख का जो प्रॉफिट है यहां पे 1:2 में डिवाइड होगा, मतलब 2 लाख इसको मिलेगा, 2 लाख इसको मिलेगा और 4 लाख इसको मिलेगा। मतलब एग्रीमेंट में जो लिख दिया, जो एग्रीमेंट होता है ना उसमें ए ने भी साइन किए और बी ने भी साइन किए, दोनों ने साइन किए। तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट 1:2 बटेगा तो 1:2। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट 2:1 बटेगा, कितना 2:1, तो 2:1 मतलब इसको मिलेगा 4 लाख, इसको मिलेगा 4 लाख और इसको मिलेगा 2 लाख। फिर मिस्टर बी ये नहीं बोल सकता मैंने तो ज्यादा मेहनत की, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे भाई तू ज्यादा मेहनत की है, पर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ए और जो बी का जो प्रॉफिट है वो है 2:1, ए को ज्यादा मिलेगा, बी को ज्यादा मिलेगा, तेरे फाइन है। तो यहां पे सबसे पहले अगर आप में 2 पार्टनर्स में डिस्प्यूट होता है, सबसे पहले वी विल नॉट गो टू द कोर्ट, वी विल फॉलो द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर, वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत बार बोलूंगा ये लाइन, पत्थर की लकीर का मतलब है एग्रीमेंट में दोनों ने साइन किए, मिस्टर ए ने भी साइन किए हैं, मिस्टर बी ने भी साइन किए हैं। तो यहां पे एग्रीमेंट में जो लिख दिया, एग्रीमेंट में क्या है वो आपको पता है, क्लियर है। पर अगर एग्रीमेंट से भी सॉल्व नहीं हुआ, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सॉल्व नहीं हुआ, पर अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखा ही नहीं है कैसे प्रॉफिट बटेगा, कैसे लॉस बटेगा, लिखा ही नहीं है, तो अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, अभी भी दोनों में झगड़ा बरकरार है, तो हम कहां जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाएंगे। समझ में आया। सबसे पहले एग्रीमेंट, सबसे पहले एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में भी सॉल्व नहीं हुआ, उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब आप ऐसे मूव करोगे, अगर ऐसे मूव करोगे, यू कैन नॉट डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहले आप एग्रीमेंट में देखो, एग्रीमेंट में अगर साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आओगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ एक कंडीशंस दे रखी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन
कंडीशन नंबर 2 3 एक्सेट्रा कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह, ये सब कंडीशन लिख रखी है। पर पहले जब झगड़ा हुआ, पहले एग्रीमेंट, सबसे पहले एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाएंगे, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई है 1 2 3 एक्सेट्रा, हम उसको देखेंगे। और अगर यहां पे भी सॉल्व नहीं हुआ, 99% जो भी डिस्प्यूट होते हैं ना, झगड़े होते हैं, वो यहां पे सॉल्व हो जाते हैं, यहां पे भी सॉल्व नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे, तो ध्यान रखना, आपको जो प्रोसेस जो अपनाना है, ऐसे अपनाना है, ऐसे अपनाना है। यू कैनॉट डायरेक्टली गो देयर, फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द एग्रीमेंट, देन यू हैव टू, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाएंगे, और फिर हम कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो अब ये यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले एग्रीमेंट, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमेशा ध्यान रखना। अभी का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा। तो क्या है, सबसे पहले ध्यान रखो, माइंड में बैठा दो, कभी भी मिस मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। तो पहले एग्रीमेंट, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्लियर है? समझ गया सर, मतलब पहले एग्रीमेंट और फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो सर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स क्या लिखे हुए हैं? हाँ समझाता हूं ना, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ एक रूल्स लिखे हुए हैं। वो क्या रूल्स है, हमें वही पढ़ना है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है, मेरा रूल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ठीक है ना। अगर मेरे को एग्रीमेंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट बटेगा 2:1 तो 2:1 में बटेगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 2:3 तो 2:3 में बटेगा। एग्रीमेंट पत्थर की लकीर, उसके बाद आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, एज पर द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ हो तो हम कहां जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रॉफिट भैया इक्वली डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, मतलब इक्वल होगा। तो यहां पे जब मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो झगड़ा हुआ ए और बी का, 5 लाख इसने डाले, 5 लाख बिजनेस में डाले, 6 लाख रुपए कमाए, तो ये जो 6 लाख रुपए है अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखा ही नहीं है, भूल गए, तो भैया प्रॉफिट कैसे बटेगा, एग्रीमेंट में लिखा नहीं है। तो हम इंडियन पार्टनरशिप 1932 में जाएंगे, और इंडियन पार्टनरशिप 1932 बोलता है इक्वल बटेगा। 6 लाख का प्रॉफिट है ना, 3 लाख इसको खत्म करो, दोनों को इक्वली डिवाइड करो, मतलब 3 लाख और 3 लाख, मिस्टर ए को 3 लाख और मिस्टर बी को 3 लाख बट जाएंगे, मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। क्या बी ज्यादा मेहनत करे, क्या कम मेहनत करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं लिखा हो तो हम कहां जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हम जाएंगे। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, आपको समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन, A, B, C are the partner with the PSR of 3:1, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 6 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख, भैया लिखा हुआ है ना कि उनका PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 लिखा हुआ है, तो भैया कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट कितना है, 6 लाख का प्रॉफिट है। एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट फॉलो करेंगे, तो एग्रीमेंट कितना है 3:1, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को 6 से डिवाइड करो, 3 लाख इसको मिलेगा, 2 लाख इसको मिलेगा और 1 लाख इसको मिलेगा। क्लियर है? तो 3:1 में हम करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है। दूसरा, ए बी सी आर द पार्टनर, प्रॉफिट है 6 लाख। एक बात बताओ, प्रॉफिट है 6 लाख, तो भैया एग्रीमेंट में कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट कैसे बटेगा? मैं आपको बता चुका हूं, अगर मेरा एग्रीमेंट साइलेंट है, नहीं लिखा ना क्वेश्चन में, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे और प्रॉफिट इक्वली बटेगा। क्या बटेगा? इक्वली बटेगा, मतलब ये जो 6 लाख का जो प्रॉफिट है, जो मेरा 6 लाख का जो प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा। 6 लाख का प्रॉफिट है, वो ए को, भाई साहब बी को, और भाई साहब बी को 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये तीनों को इक्वली बटेगा। बस दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं लिखा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हम जाएंगे। क्लियर है?
समझ गया सर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, और अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो इक्वली होगा। सर और भी कोई रूल्स है क्या? अरे हाँ भाई, बहुत सारे रूल्स हैं। अभी पहला रूल तो आपको बता दिया पीएफआर का। दूसरा रूल है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर काम करता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसको सैलरी मिलती है, उसको कमीशन मिलता है। तो भैया उनको मिलेगा नहीं मिलेगा पार्टनर्स में? तो सबसे पहले अपन ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट में लिख दिया तो भाई साहब एग्रीमेंट पत्थर की लकीर होता है, बता चुका हूं। इट इज आपने एक बार बोल दिया तो मतलब वो एग्रीमेंट में सबने साइन किए हैं तो वहां पे होगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एज पर द एग्रीमेंट मिलेगा। पर एक बात आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड द एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट, बताया था ना। चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर कोई आइटम चार्ज हो जाता है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में मुझे पार्टनर्स को देना ही होगा। पर अगर कोई आइटम चार्ज नहीं है तो भैया प्रॉफिट होगा तो ही पे करूंगा, लॉस के केस में मैं पार्टनर्स को पे नहीं करूंगा। क्लियर है? आपको बता चुका हूं मैं। तो अब यहां पे अगर मेरे पास एग्रीमेंट, मैंने आपको कहा ना पहले झगड़ा हुआ, पहले हम एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है कि वो आइटम इंटरेस्ट तो मिलेगा, ये लिखा हुआ इंटरेस्ट मिलेगा 6% मिलेगा, पर ये नहीं लिखा हुआ कि वो चार्ज है या नहीं है, तो यहां पे हम यही मानेंगे कि वो चार्ज नहीं है। हम यही एज्यूम करेंगे पार्टनर्स का खर्चा है, अरे आप बिजनेस को फायदा होगा तो ही मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट तो मिलेगा पर वो चार्ज है नहीं है, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि वो चार्ज नहीं है। मतलब अगर बिजनेस को फायदा हुआ, सपोज करो 6 लाख का फायदा हुआ, तो ही उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ही सैलरी मिलेगी, तो ही कमीशन मिलेगा, और वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। इट विल बी गिवन ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। क्लियर है? पर अगर एग्रीमेंट में क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, पर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो चार्ज है, अगर एग्रीमेंट में वर्ड लिख दिया, क्वेश्चन में आएगा कि भैया इंटरेस्ट मिलेगा और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है चार्ज है। द मोमेंट कोई आइटम चार्ज बन जाता है, अगर कोई आइटम मेरा चार्ज बन जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो लॉस के केस में मिलेगा। तो कल अगर बिजनेस को 6 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ABC को मिलेगा, और अगर बिजनेस को लॉस हुआ, 2 लाख का भी लॉस हुआ, तो भी पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा। क्यों? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है चार्ज। द मूवमेंट, बिकॉज एग्रीमेंट मतलब पत्थर की लकीर, जो लिखा है वो फाइनल। तो यहां पे अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो भाई साहब मिलेगा ही मिलेगा, उसमें इसमें मेरा डिस्प्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में लिख दिया वो चार्ज है तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भले ही वो खर्चा पार्टनर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज जब कोई आइटम चार्ज हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉफिट और लॉस, दोनों केस में मुझे पे करना है। तो यहां पे वो आइटम कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो फटाफट करते हैं। पहले अगर क्वेश्चन साइलेंट है, चार्ज है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा चार्ज है या नहीं है, तो कहां जाएगा? इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो मतलब प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में कुछ नहीं मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में लिख दिया चार्ज है तो वो प्रॉफिट के केस में मिलेगा, लॉस के केस में भी मिलेगा, दोनों केस में मिलेगा, एंड इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ आपको? गॉट इट सर। पर सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे? हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, तो हम कहां जाएंगे? एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो हम कहां जाएंगे? हम पार्टनरशिप डीड में जाएंगे, और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एंड 1932 में जाएंगे, और वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है भाई साहब कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो ही मिलेगा, और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो भैया कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? तो पहले एग्रीमेंट में लिखा हुआ है मिलेगा तो मिलेगा, नहीं अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही नहीं है कि इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ना सैलरी ना कमीशन के बारे में, तो हम एक्ट में जाएंगे। एक्ट में लिखा हुआ भाई साहब कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या करेंगे? अगर पहले हम एग्रीमेंट देखेंगे फिर हम एक्ट में जाएंगे
ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आएगा। ए बी आर द पार्टनर, वो पार्टनर्स हैं, ओके। ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 लाख और बी कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख कैपिटल। इंटरेस्ट लिखा हुआ है इफ 10% पर एनम, ओके, एज पर एग्रीमेंट। टोटल प्रॉफिट है 3 लाख। अरे भैया टोटल प्रॉफिट 3 लाख है, तो चलो जब मेरा टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ए को मिलेगा आपको 50,000 रुपए, भाई 5 लाख पे 10%। बी को भी मिलेगा 50,000 रुपए। सिंस एग्रीमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, चार्ज है नहीं है। देखो यहाँ पे कंडीशन है, मेंशन है एग्रीमेंट में, हाँ मेंशन है, पर ये नहीं लिखा चार्ज है नहीं है, तो एज्यूम करेंगे कि वो चार्ज नहीं है। बिजनेस को फायदा होगा तो ही मिलेगा। बिजनेस को फायदा 3 लाख का है, इंटरेस्ट देना है 50,000 रुपए का, तो हम इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ए और बी को 50,000 रुपीज और इसको भी दे देंगे 50,000 रुपए। आराम से हम इंटरेस्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हम इंटरेस्ट देंगे? क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख का, 1 लाख का इंटरेस्ट देना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमेशा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बिकॉज पार्टनर का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाता है। क्लियर है? दूसरा, अगर ए और बी पार्टनर्स हैं, ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, इंटरेस्ट लिखा हुआ है दिस, टोटल लॉस है 3 लाख। लो भाई लॉस हुआ, लॉस कहां जाता है? लॉस जाता है आपका यहां पे, बाय, यहां पे आ जाएगा लॉस आ जाएगा यहां पे। अब एक बात बताओ, लॉस कितना हुआ? सर लॉस हुआ 3 लाख का, 3 लाख का लॉस हुआ, तो ए को मुझे इंटरेस्ट कितना देना है? 50,000। बी को देना है इंटरेस्ट 50,000। एक मुझे बात बताओ, क्लियर बात बताओ, क्या उनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बात बताओ, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट मिलेगा, कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि वो चार्ज है या नहीं है? सर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ चार्ज है। कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो चार्ज है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ वो चार्ज है या नहीं है, तो हम कहां जाएंगे? हम यहां जाएंगे। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यहां पे मेरा लॉस कितना है? मेरा लॉस कितना है? 3 लाख का लॉस है भाई साहब, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, तो इनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट, नो सैलरी, नो कमीशन, कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज बिजनेस को लॉस है। क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन में चार्ज होता तो लिखते। चलो एक और देखते हैं, लिखा हुआ है ए का ये कैपिटल है, इंटरेस्ट ये लिखा हुआ है, और ए का इंटरेस्ट चार्ज है एज पर द एग्रीमेंट। लो भैया अब देखो बड़ा मजा आने वाला है। ए और बी, चलो भैया, तो ए का कितना है? ए का इंटरेस्ट आ रहा है 50,000 रुपए, बी का इंटरेस्ट आ रहा है 50,000 रुपए। देखो मैंने आपको रूल बताया हुआ है, चलो अपन सिस्टमैटिक वे से दे लेंगे। ए का इंटरेस्ट चार्ज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो चार्ज है। चार्ज का मतलब है प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, लॉस होगा तो भी मिलेगा। तो यहां पे ए का इंटरेस्ट चार्ज है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? अच्छा, बी के बारे में कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए के बारे में लिखा हुआ है, बी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो बी का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बिकॉज वो चार्ज नहीं है। क्लियर है? प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा भाई साहब, लॉस में कुछ नहीं मिलेगा बी को। क्लियर है? ए को प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, लॉस होगा तो भी मिलेगा, बिकॉज वो चार्ज है, चार्ज का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो ध्यान रखना, जो मेरा प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, बिकॉज मुझे ए का इंटरेस्ट देना है। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 50,000 रुपए। अब बच गया 2,50,000 रुपए टू बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको यहां ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,50,000 रुपए। अब मैं बी को इंटरेस्ट दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 2,50,000 रुपए प्रॉफिट है और बी को इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 रुपए। तो भैया प्रॉफिट है
तो मिलेगा, तो यहाँ पे जाएगा 50,000 रुपये। क्लियर है? ए का इंटरेस्ट चार्ज है तो वो जाएगा यहाँ पे, बी का इंटरेस्ट प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। सिंस बिजनेस को प्रॉफिट है 2.5 लाख का तो बी को इंटरेस्ट मिलेगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं, ए एंड बी पार्टनर से सेम क्वेश्चन है, ए का इंटरेस्ट चार्ज है पर भैया इस बार लॉस है। चलो ए को कितना इंटरेस्ट है सर 50,000, बी का कितना है सर 50,000। ए का चार्ज है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज है, और जो चार्ज आइटम होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और ये चार्ज नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ बी के बारे में, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो चार्ज नहीं है, और वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? चलो लॉस कितना हुआ सर, टोटल लॉस हुआ 3 लाख का। एक बात बताओ, लॉस हुआ 3 लाख का तो ए को इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ए का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट के केस में मिलेगा, लॉस में भी मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए का इंटरेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे ए को तो भैया इंटरेस्ट मिलेगा। क्या बिजनेस को फायदा और नुकसान हो? कितना नुकसान हो गया? बिजनेस को नुकसान हो गया 3 लाख का, तो टू लॉस, जब भी लॉस होता है तो वो डेबिट साइड में आता है, ये जो अपना 11th का कंसेप्ट है, और ए को इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा 50,000 रुपए। मतलब बिजनेस को लॉस हो रहा 3 लाख का, उसके बाद भी मेरे मालिक जो है मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिलेगा, मिस्टर बी को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मिस्टर बी को? बताओ क्यों नहीं मिलेगा मिस्टर बी को? अरे सिंपल सा लॉजिक है यार, बताओ मिस्टर बी को क्यों नहीं मिलेगा? सर इस केस में मिस्टर बी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बिकॉज वो चार्ज नहीं है, मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा और लॉस होगा तो नहीं मिलेगा, और वो हमेशा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अरे वाह क्या आंसर दिया, तो समझ गए। तो यहां पे मिस्टर बी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो यहां पे ए को इंटरेस्ट मिलेगा, ये तो खुश है। मिस्टर बी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिकॉज बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आया आपको? तो देयर आर नो इंटरेस्ट फॉर मिस्टर बी, ओनली मिस्टर ए को मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, चलो समझ में तो आ रहा है आपको। चलो ए एंड बी आर द पार्टनर, ए कंट्रीब्यूटेड 5 लाख कैपिटल, बी कंट्रीब्यूटेड 5 लाख कैपिटल, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 3 लाख रुपए। विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन और नॉट? बताओ, चलो बताओ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उसमें ए ने 5 लाख में बिजनेस में डाले, बी ने 5 लाख में बिजनेस में डाले, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे भैया नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। क्यों सर? आपके मन में डाउट आया? हाँ सर डाउट तो आया सर, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो सर दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा ना सर? नहीं भाई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम कहां जाते हैं? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एक्ट में जाओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट के बारे में, एक्ट बोलता है कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, तो यहां पे ही विल गेट नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन बिकॉज एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, ए और बी ने साइन किया, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम एक्ट में जाएंगे और एक्ट क्लियरली बोलता है भाई साहब कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं और कोई कमीशन नहीं। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो सबसे पहले एग्रीमेंट, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और फिर आप कहां जाओगे? आप कोर्ट जाओगे। क्लियर है? यस सर, बहुत मजा आ रहा है सर, मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सर। और क्या रूल्स हैं? और भी रूल्स है, बताता हूं। देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जब कोई पार्टनर प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस का फंड दे जाता है, मतलब अगर कोई बिजनेस के पास सपोज करो बिजनेस के पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ये बिजनेस के पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बिजनेस के पास मतलब पार्टनरशिप के पास पड़े हुए हैं, और मिस्टर पार्टनर ए को एक अर्जेंटली कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट आ गई, आज संडे है, कोई मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आ गई, तो बैंक भी बंद है, एटीएम लेट सपोज बंद है, तो वो कहां से पैसे की जुगाड़ करेगा? तो वो क्या करेगा? अपना खुद का बिजनेस जो होता है वहां से ही पैसे ले लेगा। जब मालिक अपने ही बिजनेस से पैसा ले लेता है उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं। क्या बोलता हूं? ड्राइंग। तो ड्राइंग इज विड्रॉवल ऑफ द मनी फॉर प्राइवेट यूज ऑफ द पर्सन, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। तो यहां पे मिस्टर ए को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हुई, तो यहां पे मिस्टर ए 1 लाख रुपए बिजनेस से लेके गया कुछ टाइम के लिए, तो यहां पे मिस्टर ए जो लेके गया, अब सोचो मैं हूं बिजनेस, आपको ये पता है
बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है लॉ के एंगल से, तो बिजनेस के एंगल से सोचो, मैं हूं बिजनेस, मुझे मेरा पैसा ए लेके चला गया, तो मालिक हो तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो मालिक हो तो मेरा पैसा है, मैं एक अलग एंटिटी हूं लॉ के एंगल से, मेरा पैसा वो कैसे लेके चला गया। अगर वो मेरा पैसे लेके चला गया, मैं फ्यूचर में वो पैसा तो वापस लूंगा, पर मैं उससे उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा, मैं उस मालिक से इंटरेस्ट लूंगा। क्यों लूंगा इंटरेस्ट? क्योंकि मेरा पैसा है। अगर आप जब किसी को पैसा दोस्त को उधार देते हो तो आप दोस्त से इंटरेस्ट नहीं लोगे क्या? तो यहां पे मैं अपने मालिक को ही दे रहा हूं, पर मालिक को दे रहा हूं तो क्या हुआ, मेरा पैसा है, बिजनेस में मेरी एक अलग एंटिटी है, तो यहां पे मैं उससे पैसे उधार ले रहा हूं, तो यहां पे मैं उससे मैं उसको पैसे उधार दे रहा हूं, या वो ड्राइंग लेके जा रहा है तो मैं उससे इंटरेस्ट वसूल लूंगा। कितना इंटरेस्ट लूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो जो रूल्स कहता है, बट ध्यान रखना वो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो, ये कभी मत भूलना कि आप पार्टनरशिप फर्म के एंगल से सोचो कि वो जो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग होगा वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि मैं पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा हूं। क्लियर है? और यहां पे रूल्स क्या है? एग्रीमेंट, पहले एग्रीमेंट देखो, पहले हमेशा एग्रीमेंट हो, पहले हमेशा, ये कभी मत भूलना, पहला एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो फाइनल है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भैया 5% मिलेगा तो 5% मिलेगा, ओके। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा जाएगा। क्लियर है? हमेशा एग्रीमेंट के हिसाब से जाएगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से जाएगा, और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, मतलब चार्ज करूंगा तो मैं चार्ज करूंगा, कहां जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मैं हूं बिजनेस। देखो, मैं हूं बिजनेस तो मुझे तो इनकम हो रही है, अब मेरी इनकम, मुझे इनकम हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं या मुझे किसी से पैसे लेने हैं, उस फलाने पर्सन को क्या मतलब है कि मुझे प्रॉफिट और लॉस हो? वो ऐसा बोल सकता है क्या कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही पे करूंगा? क्या मैं एयरटेल वाले को बोल सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट होगा तो ही मैं आपका इंटरेस्ट पे करूंगा, आपको वो पे कर नहीं? आपको, मैं एयरटेल को बोल सकता हूं आपको प्रॉफिट होगा तो ही मैं आपको आपका जो टेलीफोन का बिल पे करूंगा? नहीं भाई साहब, मुझे क्या मतलब है कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, अगर मैं उसकी सर्विस यूज कर रहा हूं तो मुझे पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बिजनेस हूं, मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं, ड्राइंग की है उसने, तो मैं उससे इंटरेस्ट ले रहा हूं, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इट विल ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। प्लीज ये हमेशा ध्यान रखना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्लियर है? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो मिलेगा, प्रॉफिट हम चार्ज करेंगे और एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और अगर वो साइलेंट है तो हम कहां लेगा, हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं हम चार्ज करेंगे। पहले हम चार्ज करेंगे, कहां गया, पहले हम एग्रीमेंट पे जाएंगे। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज होगा तो चार्ज होगा एज पर द एग्रीमेंट, एंड इट विल ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, तो हम एक्ट में जाएंगे। एक्ट में बोला हुआ है कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? मिस्टर ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ₹4,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एज पर द एग्रीमेंट। मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया तो पत्थर की लकीर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बिजनेस को फायदा हो या लॉस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे मैं हूं बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? मेरा प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट है मेरा? 6 लाख रुपए। तो कहां गया? तो ये रहा 6 लाख रुपए में कि मेरा प्रॉफिट है। चलो, ये रहा मेरा 6 लाख रुपए प्रॉफिट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, और हमेशा ध्यान रखना जो भी मेरा प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है, मैं हूं बिजनेस, अगर मेरी इनकम होती है तो वो यहां जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्लीज इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है? 4,000 रुपीज। तो 4,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मैं चार्ज करूंगा, मुझे मिलेगा, मैं हूं पार्टनरशिप फर्म तो मैं लूंगा। क्लियर है? तो पहले मैं एग्रीमेंट देखूंगा, और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, सपोज करो इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता, कुछ नहीं
नहीं लिखा हुआ था, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करते और ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे नहीं लेते, बिकॉज हमारा एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर अगर लोन देता है तो क्या करेंगे? सर पार्टनर लोन भी देता है? सर पार्टनर तो हमेशा कैपिटल देता है। नहीं, पार्टनर लोन भी देता है। देखो कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो देयर आर टू पार्टनर, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और 5 लाख रुपए ए ने जमा कराए बिजनेस में और 5 लाख रुपए बी ने जमा कराए। ये है कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब बिजनेस जो है जिसका नाम है ए बी एंड फंड्स, ठीक है ना। अब बिजनेस के पास 10 लाख रुपए है। अब बिजनेस को क्या ना, एक अर्जेंटली 2 लाख की रिक्वायरमेंट आई। कितनी की रिक्वायरमेंट आ गई? 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आ गई। अब बिजनेस के पास बैंक का एक्सेस नहीं है, बैंक वाले देने से मना कर दिया। अब वो बिजनेस क्या करेगा? पार्टनरशिप क्या करेगा? मिस्टर ए या मिस्टर बी को बोलेगा भाई तुम्हारे पास पैसे है क्या? तो मिस्टर ए बोलता है देखो मैं तो पैसे दे दूं पर मुझे कैपिटल नहीं रखना, मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना, मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए लोन दे सकता हूं। लोन देगा मतलब वो कैपिटल नहीं, कैपिटल चाह रहा है वो 5 लाख और 5 लाख होगी, 2 पार्टनर हैं तो 5 लाख और 5 लाख ही होगा। पर मिस्टर ए बोल रहा है कि मुझे कैपिटल नहीं डालना बिजनेस के अंदर, मुझे सिर्फ बिजनेस के अंदर लोन देना है। तो मिस्टर ए क्या करेगा? एक 2 लाख का लोन देगा बिजनेस को, बिजनेस को लोन देगा, बिजनेस को लोन देगा, कैपिटल नहीं देगा। पर लोन क्यों देगा? फायदा क्या है अभी बताता हूं। देखो होता क्या है, अगर पार्टनरशिप में इंटरेस्ट, अगर इसने लोन दिया है 2 लाख का तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा इंटरेस्ट या नहीं मिलेगा? आप बताओ। अरे भैया ये हम एग्रीमेंट देख के देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे एग्रीमेंट देखेंगे। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मिलेगा तो मिलेगा। क्या रेट पे मिलेगा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए ने लोन, जो भी पार्टनर लोन देगा उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा। पर एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज अ चार्ज। ये हमेशा चार्ज होगा, इट इज ऑलवेज चार्ज और वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिमाग खोल लो क्या बोल रहा हूं। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है वो बिजनेस को पे करना ही होगा पार्टनर को, क्या बिजनेस को फायदा हो क्या बिजनेस को लॉस हो, क्योंकि उस पार्टनर ने लीक से हटकर हमें लोन दिया है, बेचारे ने हमें लोन दिया है, भले ही वो मालिक हो। तो लोन के केस में उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्या बिजनेस को प्रॉफिट हो क्या बिजनेस को लॉस हो। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जो एग्रीमेंट में होगा। और जब कोई आइटम चार्ज बन जाता है, बट ऑब्वियस अगर मुझे उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही है, क्या मेरे को प्रॉफिट और लॉस हो, तो वो चार्ज बन गया और सारे चार्ज आइटम कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो आपको फटाफट रिपीट करता हूं, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा तो मिलेगा, 10% 20% जो भी इंटरेस्ट लिखा हुआ है, पर वो जाएगा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बिकॉज वो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। अन्य फ्रंट उन्होंने चार्ज नहीं लिखा। पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट पे ही मिलेगा या लॉस पे, दोनों पे मिलेगा, दोनों पे मिलेगा, बिकॉज ये चार्ज आइटम है और इट विल ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टनर है, ए ने 2 लाख रुपए लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 8%। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ 8% तो भैया इंटरेस्ट मिलेगा। सुनो मेरा प्रॉफिट कितना है? सब मेरा प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। अरे भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन तो मुझे देना ही पड़ेगा। 2 लाख का भाई साहब ने लोन दिया है, 2 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 16,000 रुपए। तो मैं 16,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ए को लोन को 16,000 रुपए दूंगा ही दूंगा।
मेरे को 3 लाख का फायदा है, मैं इंटरेस्ट दूंगा, और इंटरेस्ट भले ही वो पार्टनर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और क्या रेट पे मिलेगा? जो एग्रीमेंट में लिख दिया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 8%, बिजनेस को हो गया लॉस। कितना हो गया? लॉस। जब भी लॉस होता है तो वो यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 2 लाख का उसने लोन दिया, 2 लाख का 8% हो गया इज इक्वल टू 16,000 रुपए। कितना हो गया? 16,000 रुपए। तो एक बात आप ध्यान रखना, 2 लाख इंटू 8% हो गया 16,000 रुपए। तो 16,000 रुपए जो होगा वो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बताओ, मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे भैया मैंने आपको बताया ना, कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा एग्रीमेंट के हिसाब से, और हमेशा मिलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब यहां पे बिजनेस को नुकसान हुआ है, 3 लाख का नुकसान हुआ है, तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कितना मिलेगा? 16,000 रुपए। उसको कोई मतलब नहीं है, मैं हूं बिजनेस, भाई साहब मिस्टर ए ने मुझे पैसे उधार दिए, मुझे उसको इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, क्या मेरे बिजनेस को फायदा और लॉस हो, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो वो जाएगा। चलो एक और करते हैं। ए और बी पार्टनर है, ए ने लोन दिया फर्म को, और लॉस है फर्म को 3 लाख का। लॉस कितना है? 3 लाख का। यही कर लेते हैं अपन, लॉस कितना है? टू लॉस कितना है? 3 लाख का। एक बात बताओ, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? बिजनेस को लॉस है 3 लाख का। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्या इंटरेस्ट लोन? इंटरेस्ट लिखा हुआ है क्या? 5% है, 10% है, 6 है, 12 है, कुछ लिखा हुआ है? सब क्वेश्चन तो साइलेंट है, क्वेश्चन तो साइलेंट है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी हम बिल्कुल नहीं देते थे, एक्ट है, तो हम क्या करेंगे? अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, मुझे वही बताना है, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट के बारे में, कुछ कंडीशन नहीं लिखी हुई, तो हम एक्ट के हिसाब से जाएंगे, और एक्ट में एक ही ऐसा ये पात्र है जहां पे लिखा हुआ है 6% इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, और बट ऑब्वियस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही जाएगा। मतलब अगर यहां पे लिखा हुआ 8% तो 8%, 10 तो 10, 12 तो 12। अगर ये देखो कहां गया मेरा एग्रीमेंट वाला वो वाली स्लाइड, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10%, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% तो 10% मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 15 तो 15, 20 तो 20, जो लिखा हुआ है। पर अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आएंगे, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है 6% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कि मेरे को 2 लाख है, तो ए ने लोन दिया 2 लाख पे, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो 6% के हिसाब से निकाल दो 12,000 रुपए। तो यहाँ पे 3 है, तो इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ए को जो लोन है वो 12,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, बस मिलेगा ही मिलेगा। उससे कोई फर्क नहीं है कि उसको पैसे, उसने मुझे पैसे उधार दिए, मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ हो। हम एक्ट में जाएंगे, और एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है 6% पर एनम मिलेगा। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन में आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो फटाफट अपन एक समरी कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एज पर एग्रीमेंट, नहीं लिखा हुआ है तो एक्ट बोलता है इक्वल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एज पर द एग्रीमेंट, और अगर नहीं लिखा हुआ तो कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो चार्ज है तो चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर वो लिखा हुआ हो चार्ज तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और अगर क्वेश्चन में साइलेंट हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, प्रॉफिट केस में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर मेरे एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है डीड में लिखा हुआ है 8% तो 8, 12 तो 12, पर अगर डीड में नहीं लिखा हुआ 8 मिलेगा, 12 या 2 कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम कहां जाएंगे? हम उसको क्या देंगे? हम उसको 6% देंगे। क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हमेशा चार्ज होगा। पार्टनर का लोन मैं आपको बता चुका हूं, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उसको जो भी इंटरेस्ट देंगे वो हमेशा चार्ज होगा, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा।
एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं जाएगा। और अगर मैं पार्टनर को रेंट पे करता हूं, मतलब अगर मैंने पार्टनर को रेंट पे किया, पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी, मैं हूं, मेरे दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मुझे अपना बिल्डिंग किराए पे दे दी और मुझे उसको रेंट देना है साल का 2 लाख रुपए, तो भैया मुझे उसको रेंट देना ही पड़ेगा। क्या मुझे प्रॉफिट हो, क्या मुझे लॉस हो, और वो हमेशा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और मेरे बिजनेस को फायदा और लॉस हो दोनों केस में मिलेगा। इट विल नेवर एवर गो टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से मिलेगा, नहीं लिखा हो तो 6% के हिसाब से मिलेगा। और रेंट जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इट विल नेवर एवर गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इट विल नेवर एवर गो टू द, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है? ए बी आर द पार्टनर, ए लीव्स द प्रॉपर्टी एट रेंट ऑफ 40,000 पर मंथ, टोटल 3 लाख का प्रॉफिट है। एक बात बताओ, प्रॉफिट कितना है? सर 3 लाख का प्रॉफिट है और रेंट कितना है? उसका रेंट कितना है? 40,000 रुपये मैं दे दूंगा, मैं दूंगा, रेंट दूंगा, मुझे रेंट पे करना ही पड़ेगा। इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज वो मेरा चार्ज आइटम हो गया। क्लियर है? ओके। दूसरा, मेरा 3 लाख का नुकसान हो गया, 3 लाख का नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हुआ 3 लाख का। कितने का नुकसान हुआ? 3 लाख का। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा 3 लाख का नुकसान हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रेंट पे करना ही होगा, मुझे रेंट पे करना ही होगा बिकॉज रेंट का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। रीजन बीइंग कि वो चार्ज आइटम है, मुझे फायदा हो या मुझे नुकसान हो, दोनों केस में मुझे उसको पे करना ही करना है। तो भैया मुझे रेंट कितना देना है? 40,000, तो मैं 40,000 रेंट दूंगा। मेरे बिजनेस को फायदा हो या नुकसान हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? समझ में आया आपको? हेलो स्टूडेंट, बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें आपसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज, मेरा सीए फाउंडेशन का बैच चल रहा है। अभी तो वो बैच फुल हो गया, नेक्स्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है, नॉर्मली उस बैच में मेरी वेट लिस्ट रहती है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म का लिंक भरेंगे, जैसे मेरा नेक्स्ट बैच ओपन होगा, मेरी टीम आपको कॉल या व्हाट्सएप करेगी। सो फटाफट वो गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए अगर आप अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है सीए फाउंडेशन का। थैंक यू। चलो, अगर आपको भी समझ में आ गया तो मैं एक फटाफट क्विक क्वेश्चन करूं आपको, मुझे बताओ, इसका आंसर बताओ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज आइटम होता है तो वो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। राइट, इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ, रेंट टू पार्टनर कहां जाएगा? सर रेंट टू पार्टनर इज अ चार्ज, तो फिर जो भी आइटम चार्ज होता है वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। परफेक्ट, इट विल आल्सो गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज वो चार्ज आइटम है। तीसरा क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इज मेंशन एज अ चार्ज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो चार्ज है, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में चार्ज है, तो सर फर्म को प्रॉफिट और लॉस और दोनों केस में मिलेगा, तो मतलब ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अरे वाह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, समझ रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज वो चार्ज आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन सैलरी टू पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ चार्ज है नहीं है तो कहां जाएगा? सर ये वाला क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा, तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। अरे वाह, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ चार्ज या नहीं है तो हमेशा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ ये कहां जाएगा? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सर फर्म के लिए मतलब इनकम है ना, तो सर ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। शाबाश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा बिकॉज वो मेरे लिए इनकम है। प्रॉफिट और लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? सर ये जो आप जो स्लाइड यूज करते हो ना सर, ये काम मिलेगी सर, ये मेरे को भी चाहिए प्लीज सर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन पे भी लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक है, आप वहां पे नॉमिनल कॉस्ट देके वहां पे आप इसको बाय कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन
क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।